चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फिर से एक मर्तबा डट गए और क्या कहा। शहबाज शरीफ लंदन आकर भी नवाज शरीफ साहब की जिद को कम ना कर सके। नवाज शरीफ आखिर चाहते क्या हैं? इमरान खान किससे नाराज हुए? पुरानी इस्टेब्लिशमेंट और नई इस्टेब्लिशमेंट, ये क्या माजरा है? नून लीग को किस नौयत का महफूज रास्ता चाहिए? वो क्यों मजलूम बनना चाहते हैं? बजट का क्या किस्सा है? आज के हम इन 4 अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महतब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज लाहौर में जो अक़लीतें हैं उनके जो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है उसके मुतल्लिक़ एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार उससे ख़िताब किया। आधा घंटा से ज़ायद उन्होंने बातचीत की और इस सेमिनार से ख़िताब करते हुए उन्होंने बेशुमार जो चीज़ें थी इशारों में एक नय्यों में वो बयान की। अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जहाँ पे बात हुई वहीं पे उन्होंने आईन पाकिस्तान के हवाले से और कुछ जो साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान थे उनके ऊपर भी बात की और ये कहा कि आइन जो होता है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरी कौम आवाम का है, जबकि आइन के ऊपर अमल करना तमाम लोगों के ऊपर लाजम है और अमल करवाना हमारे ऊपर लाजम है। इसमें कोई अनापरस्ती नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है और जब तक आइन के ऊपर अमल नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब आइन के ऊपर अमल ना हो, आइन को ना माना जाए तो फिर रियासत का निज़ाम अच्छे से नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस साहब ने जहाँ पे आइन के ऊपर अमल करवाने की बात की वहीं पर कहा कि हम मोर सिब्त साबित करेंगे, आइन के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे और इलेक्शन हर 2 सूरत में होंगे। ऐसे अल्फाज उन्होंने कह के फिर से ये पैगाम दिया है कि हम मौजूद हैं, आइन की एक हैसियत है, हम उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। ये सियासतदान जो होते हैं इनके मज़ाकरात अपनी जगह के ऊपर वो जो मर्ज़ी चीज़ें करें, लेकिन बाज़ दफ़ा इनकी बातों की भी कोई हैसियत और अहमियत नहीं होती। इनको मौके दिए, इनको मौका दिया, आइंदा भी शायद देंगे कुछ वक्त। ताहम आइन जो कहता है उसके ऊपर हम अमल दरामद ज़रूर करवाएंगे। एक तरफ आइन के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान बाहर निकल के प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं, वकला तहरीक चला सकते हैं आइन को बचाने के लिए, अदलिया की हैसियत को मेंटेन रखने के लिए। ऐसी सूरत हाल में कौन क्या करेगा, इस स्टोरी को जूझू मैं आगे बयान करूँगा। आपको चीज़ों की समझ आएगी कि हालात आज के दिन तक कहाँ खड़े हैं और जब कल सोमवार होगा, अदालतें खुलेंगी और फिर बात जब आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान से राब्ता पैगामात भेजने, फिर अदलिया का ये कहना, हुकूमत का अपने तौर के ऊपर खौफ खाना और इलेक्शन की तरफ ना जाना। ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ जो लंदन आए थे वो नवाज शरीफ साहब की जो ज़िद है उसमें कमी नहीं ला सके। ताहम उन्होंने उनको मशवरे दिए। अब सोचा जाए तो नवाज शरीफ साहब की ज़िद क्या हो सकती है जिसको शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कम करवाना चाहते हैं। चूँकि नवाज शरीफ साहब के साथ वो ये समझते हैं, उनके फॉलोअर्स ये समझते हैं कि अदलिया ने उनके साथ ज़्यादती की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, उनको नाहल किया गया। एक पनामा के गलत केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर ऐसे हुआ, जेल में जहर देने की बात हुई, फिर 500 रुपये का जो मुचलका था या 5000 का उसके ऊपर ये इलाज करवाने के असूल के लिए आगे। अब तक केस ख़त्म कोई नहीं हुए, वापस नहीं गए, नहलियत हुई, वजारत उज़्मा के मनसब से गए, फिर पार्टी इलेक्शन हार गई। क्या क्या खिलवाड़ नहीं हुए बकौल नवाज शरीफ साहब की। अब उनकी जिद ये है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था, मेरी अहलिया भी दुनिया से चली गई, मैं जेल से उनका जनाजा पढ़ने के लिए आया, तो वैसे ही इमरान खान के साथ होना चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा दानू चाहते हैं। वो ये भी समझते हैं नवाज शरीफ कि अगर इलेक्शन ही करवाने हैं, सारी चीज़ें करनी है, तो क्यों ना पहले इमरान खान से हम बदले ले लें, इस तरह से चीज़ें हो जाएं, वैसे हो जाएं, ताकि हमारा दुख कम हो, हमारे ज़ख्मों के ऊपर जो नमक पाशी की गई थी वैसा ही हम दूसरों के ख़िलाफ़ कर सकें। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की तरफ अभी नहीं जाना चाहती, उनके ऊपर हाथ नहीं डालना चाहते। वो इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है जो हमें इक़्तिदार में लाए थे कि आप अपनी ज़ाती चीज़ों को भूल जाइए, हमें मुल्क की तरफ देखना है और हालात इस तरह के नहीं है कि हम इमरान खान को गिरफ़्तार करें, अभी से नाहल कर दें और चीज़ें करें। वो वक्त आएगा, आगे देखा जाएगा, जब अपने जजेस होंगे, अपने मामलात होंगे, तो फिल वक्त हम इमरान खान को ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को कह दिया और किसी हद तक जो है वो नवाज शरीफ साहब माने तो नहीं, लेकिन वो अपनी जिद पे कायम हैं। ताहम शहबाज शरीफ साहब ने उनको और चीज़ें बेशुमार कही हैं। वो नून लीग को जो महफूज रास्ता चाहिए उस पॉइंट को मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या बातचीत हुई दोनों भाइयों के दरमियान और किस तरह का दरमियाना रास्ता वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो किससे नाराज़ हुए और क्यों नाराज़ हुए। सबसे पहली बात कि इमरान खान साहब जो हैं वो
परवेज़ खटक साहब से नाराज़ हुए। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो पुरानी और नई इस्टेब्लिशमेंट दोनों के दरमियान इमरान खान के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए पुल का किरदार अदा करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ खटक साहब आपकी बातें मानता रहा, बेशुमार बातें मानी भी, आप उनकी तरफ ज़्यादा लगते हैं और मेरी तरफ कम है, और आइंदा जो है आप इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम, कोई चीज़ मिडल मैन बन के मेरे साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। और इस चैप्टर से उन्होंने परवेज़ खटक साहब को एक तरह से अलहदा कर दिया। अब ये जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट और नई इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें फ़र्क क्या है और ये किस्सा कहानी क्या है? इमरान खान आज भी कहते हैं, मानते हैं, वो ये समझते हैं कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग आज भी मौजूद हैं उनके साथ मैं चल सकता हूँ, उनके साथ बात हो सकती है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो प्लान बनाते हैं आइंदा 6 महीने या 1 साल में क्या होगा, तो नई इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ हमारी बात नहीं बन रही, वो ज़िद्दी हैं, हमें उनके साथ जो बातचीत हो रही है उसके ऊपर एतबार नहीं है। तो इनसे बेहतर थी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ बात करते थे, कुछ समझ आती थी। और आज भी जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनसे हम कुछ बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें नहीं लगता कि चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगी या इनके ऊपर एतबार किया जा सकता है। अब परवेज़ खटक साहब के साथ भी यही नाराज़गी दोनों की हुई है आपस में। परवेज़ खटक की, क्योंकि इमरान खान साहब को वो कुछ मशवरे देना चाहते थे, कुछ बातें पहुंचा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं इस सियासी दौर के ऊपर आप समझ लें हमारी नाराज़गी है, हम आइंदा आपस में इस तरह से बात नहीं करेंगे। मैं बराह रास्त या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के ज़रिए जो चीज़ें होंगी उनको लेके आगे बढ़ूँगा। अब देखिए कि नून लीग जो है उसको महफूज रास्ता चाहिए। पहले भी मैंने 12 मरतबा जिक्र किया था, एक तो अदालत को दरमियाना रास्ता देना इंतखाबात के हवाले से, और अब नून लीग जो है वो इस सारे निज़ाम से एग्जिट करती है, अगर फारग होती है, इसको छोड़ती है, तो उनको महफूज रास्ता कैसे चाहिए? सबसे पहले तो ये वो चाहते हैं कि हम बजट पेश करें, जैसा कैसा बजट हो। हम कहेंगे IMF ने हमें पैसे कोई नहीं दिए, बजट जो था उसकी वजह से महंगाई हुई है, हमने हुकूमत का जो दौरानिया था वो पूरा नहीं किया। और ये बात जवाब पेश करने से पहले वो दरमियाने रास्ते में क्या करेंगे, असेंबलियाँ तोड़ देंगे। जब असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो कहेंगे देखिए हम तो मुल्क की हालात बेहतर करना चाहते थे, अदालत ने ये बीच में टांग अड़काई और टांग अड़ाने की वजह से हमें असेंबलियाँ तोड़ना पड़ी, हम तो बड़े मजलूम हैं, और इस तरह से वो मजलूम बन जाएंगे। तो वो दरमियाना रास्ता ये चाहते हैं कि बजट पेश कर दें, उसके बाद हम असेंबलियाँ तोड़ दें, बजाय इसके कि अदालत हमें नाइल करे, हम असेंबलियाँ तोड़ के मजलूम बन के अवाम की तरफ उनके पास चले जाएं। फिर क्या होगा कि इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए मियाँ साहब वापस आ जाएं, और मियाँ साहब जब वापस आएँ तो पंजाब के अंदर फिर से जलसे जुलूस हों, सारी चीज़ें हों। और ये मामला होने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने उनको क्या कहा है, एक तो आपको याद होगा कि बिल पास हो गया था कि कोई भी बंदा जो है जो नाइल हुए हैं 100 मोटों के ऊपर, वो अपील कर सकते हैं। जब अपील होगी तो यकीनन अदलिया से भी इनको रिलीफ मिल जाएगा, यही एक दरमियाना रास्ता होगा। और जब इमरान खान को टफ टाइम देंगे, जब पाकिस्तान आएंगे, तो उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने उनको ये बताया, एक तो वो बिल हमने पास कर लिया है, वो कानून बन गया है, वो आइन का हिस्सा बन गया है, अब उसके तहत आपको रिलीफ ये मिल सकता है कि आपकी नहलियत ख़त्म हो जाए, आप उसके बाद पाकिस्तान आ जाएं, आप जल्द से जुलूस करें, आप इलेक्शन लड़ने के भी मजाज हों, इलेक्शन जीत जाएं तो आगे वज़ीर-ए-आज़म बनने के भी ख्वाहिशमंद हैं, और वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो हम अदलिया के साथ मिलकर और इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर या उनको कह के ये दरमियाना रास्ता निकालेंगे कि आपकी सज़ाएँ ख़त्म हों, आपकी नहलियत ख़त्म हो जाए, फिर आप पाकिस्तान आएँ, वहाँ पर इमरान खान को टफ टाइम दीजिए और बजट पेश करना। और फिर अदलिया की जो बातें हैं उसके ऊपर, जैसे अदलिया अमल करवाना चाहती है, ज़रा वो इंतखाबात करवाएंगे, तो उससे बेहतर है कि असेंबली तोड़ दी जाए, बजाय इसके कि हम नाइल हो जाएं। फिर ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आके अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। तो ये एक दरमियाना रास्ता उन्होंने निकाला है, मजलूम भी बन जाएंगे, दरमियाना रास्ता भी निकलेगा, नहलियत ख़त्म हो जाएगी, एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो ये दोनों भाइयों ने जहाँ पे जो सौम बादशाह बने हैं यहाँ के प्रिंस चार्ल्स, उनकी तकरीब में जहाँ पे उन्होंने शिरकत करनी थी वो वहाँ पे गई, और ज़्यादा वक्त उन्होंने घर में एवनफील्ड हाउस और वो जो हुसैन नवाज और हसन नवाज का दफ्तर है वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा वक्त गुजारा है। और इन दोनों के दरमियान ये गुफ्त शनीद हुई है, बाकी बहाना था। और अब देखते हैं कि ये कहाँ तक आगे जाके जो है इन चीज़ों को अमल दरामद करवाते हैं। ज़ाहिर अदलिया आइन के ऊपर अमल करवाएगी, आइन के ऊपर अमल करवाया और इन्होंने ना किया तो ये नाइल होंगे। उससे बेहतर है कि अदलिया का मूड देख के बजाय इमरान खान को पकड़ दकड़ करने की और चीज़ें करने के, हम खुद ही असेंबली तोड़ देते हैं, बजट भी पेश कर देते हैं, आने वाली जो हुकूमत होगी उसी के ऊपर बोझ पड़ेगा।
ज़ाहिर है वो आने वाले हम तो नहीं है, कोई और है, और ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट को भी लाले पड़े कि किस तरह से इमरान खान को कहें आप ये नहीं करें, आप तनकीद नहीं करें, आप जब इक़्तिदार में आ गए तो हमारी चीज़ों को नहीं छिड़िएगा। तो मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, सारे कन्फ्यूज़ हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आनन-फानन ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मुज़ाकरात पीडीएम के और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो थे, वो कल जब अदालत बैठेगी, उन दोनों ने जवाबात जमा करवाएँ, उसमें जो दरमियाना रास्ता होगा अदालत अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। मौक़िफ़ मीन्स कि आइन की रोशनी में, कानून की रोशनी में, कि आपको मज़ीद वक़्त दिया जाएगा या कि आपने 14 मई से पहले असेंबली तोड़नी है, कौमी इंतखाबात करवाने हैं या फिर सूबाई इंतखाबात करवाने हैं। अब बात सूबाई इंतखाबात की नहीं होगी, कौमी इंतखाबात की होगी, और फिर वो कब होंगे, डेट तय की जाएगी, निगरान सेटअप बनेगा, या कि सीधा-सीधा असेंबली तोड़ के खुद को मज़लूम बना लिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल थी जिससे आपको आगाह करना था। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।